सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने संस्कृत लर्निंग प्लेटफॉर्म संस्कृत जिज्ञासा एचपी पर। मैं आपके साथ धर्मेंद्र शर्मा। तो जैसा कि आप सभी लोगों में से काफी सारे अभ्यर्थी मुझसे संपर्क साधते हैं, मुझे कॉल करते हैं कि सर हम एचपी शास्त्री टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम किस पुस्तक से पढ़े, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है, या फिर हम एचपी शास्त्री टेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप टीजीटी या पीजीटी शास्त्री कमीशन जो हिमाचल प्रदेश में होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो हिमाचल संस्कृत कॉलेजेस में पोस्टें निकलती है उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर एमए संस्कृत में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, दूसरा डीएलओ यानी कि जिला भाषा अधिकारी संस्कृत की हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे लिए कौन सी बेस्ट पुस्तक रहने वाली है। साथ ही साथ इसी के साथ साथ एचपी हिमाचल प्रदेश में आयुर्वेद विभाग में जो लेक्चरर की संस्कृत की पोस्ट निकलती है, आप यदि इसमें से किसी भी सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी भी चीज की तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए एक बेस्ट बुक कौन सी होनी चाहिए, एक बेस्ट बुक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, तो इसी डाउट को लेकर के मैं आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हो चुका हूं। आज हम एक बेस्ट पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे कि आप इनमें से यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक बेसिक मजबूत होगा। ठीक है, एक जो आधार होता है, ठीक है, जैसे कि साधारण सा उदाहरण दूंगा, जैसे कि हम घर बनाते हैं, घर के लिए आधार क्या होता है, ठीक है, सबसे मूलभूत आवश्यकता है जमीन। ठीक है, जमीन के ऊपर ही फिर घर बन सकता है। तो ऐसे ही जो मूलभूत आवश्यकता है हर एक परीक्षा की, उसको समझना काफी ज्यादा आवश्यक रहता है परीक्षा को देने से पूर्व। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग काफी सारे जो स्टूडेंट्स है वो मुझे जो एचपी शास्त्री टेट होता है और टीजीटी कमीशन होता है उसके रिगार्डिंग काफी सारे फोन कॉल्स आते हैं। स्पेशल जो है अभ्यर्थी विद्यार्थी कॉल करते हैं कि हम सर इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमें कौन सी पुस्तक जो है पढ़नी चाहिए। तो उसी को लेकर के देखो, जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि हम दो चीजों का उदाहरण लेते हैं, एचपी शास्त्री टेट का, दूसरा आपका टीजीटी कमीशन पीजीटी कमीशन, जो दोनों होते हैं। ठीक है, बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कमीशन होता है, या फिर डीएलओ, या फिर आयुर्वेद जो विभाग में संस्कृत की लेक्चरर की पोस्ट आती है, इन सभी का सबसे पहले यदि हम बात करें, इनका कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्पेसिफिक सिलेबस होता ही नहीं है, तो आप सभी लोग पर्टिकुलर जिस भी जगह में जाना चाहते हैं वहां के लिए कैसे तैयारी करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसके लिए दो चीजों की आवश्यकता रहती है, या फिर अनुभव होना चाहिए। यदि अनुभव नहीं है, आप नए हैं, तो भी आप इन परीक्षाओं के लिए आराम से तैयारी कर सकते हैं यदि आप उस पुस्तक का अध्ययन करेंगे जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, देखो, उस पुस्तक के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले हम छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले तो समझना फिर आवश्यक रहता है। ठीक है, आराम से फिर उस चीज को हम समझ सकते हैं। देखो, जब भी आप शास्त्री टेट की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी कमीशन या पीजीटी कमीशन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की, या फिर डीएलओ, या फिर आयुर्वेद में संस्कृत लेक्चरर की आप स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, या फिर पोस्ट कमीशन आ रहे हैं तब आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बेसिक नीड होती है किसी भी परीक्षा के लिए सिलेबस और क्वेश्चन, ये दो चीजें सबसे बेसिक नीड होती है, क्योंकि यही हमारे डेस्टिनेशन को डिसाइड करने में सहायता करता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ये परीक्षाएं हैं इनका कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं होता है, तो हमें किस प्रकार से हम एक स्पेसिफिक तैयारी करें इन सभी परीक्षाओं के लिए, तो वही हमारे पास एक कुंजी आप समझ सकते हैं, खजाने की का जो ताला है उसको खोलने के लिए, वो है क्वेश्चन पेपर सेट। तो बिल्कुल ये जो पुस्तक रहने वाली है, ये ओल्ड 10 साल के जितने भी कमीशंस आए होंगे उनकी एक बुकलेट है। ठीक है, और इसमें क्या विशेष बात है, क्या क्या चीजें इसमें हैं जिसके कारण आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वहां पर एक अच्छे पायदान और एक अच्छा माइंडसेट आपका तैयार हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने जाना सिलेबस नहीं है, परंतु ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक सिलेबस तैयार कर सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी से ही रिलेटेड ये पुस्तक रहने वाली है। ठीक है,
पुस्तक का नाम है हिमाचल संस्कृत परीक्षा, ठीक है। सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र केवल एक पुस्तक में, ठीक है। आप चाहे शास्त्री टेट की तैयारी करना शुरू करें, टीजीटी कमीशन आ रहा है, आप टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी कमीशन आ रहा है, पीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, चाहे डीएलओ जिला भाषा अधिकारी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो एचपी आयुर्वेद विभाग संस्कृत लेक्चरर की पोस्ट निकलती है, उसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी चीजों का संकलन आपको एक पुस्तक में मिलने वाला है, ठीक है। पुस्तक के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं एक ही चीज आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सबसे मेजर दो ही चीजें होती है जो हमने डिस्कस की है, एक सिलेबस, एक क्वेश्चन पेपर। सिलेबस ना होने की स्थिति में क्वेश्चन पेपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी से हमारा एक सिलेबस तैयार होता है, ठीक है। फिर उस सिलेबस के आधार पर हम अपना माइंडसेट तैयार करते हैं, ताकि कोई भी संस्कृत में परीक्षा आए उसमें हम अच्छी तरीके से उसके लिए एक स्मार्ट वर्क और स्पेसिफिक तैयारी कर सके, ठीक है। उसी के लिए आपके समक्ष ये पुस्तक है संस्कृत हिमाचल संस्कृत परीक्षा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट पुस्तक जो है शुरुआत की रहने वाली है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या खासियत आप लोगों के लिए रहने वाली है, उससे संबंधित बातें जानेंगे, ठीक है। तो अभी जो है इसका थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि कैसी पुस्तक रहने वाली है और क्या क्या इसमें भाग रहने वाले हैं, इस चीज को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी इस प्रकार से ये पुस्तक आप लोगों के लिए रहने वाली है। ये इसका मेन फ्रंट पेज है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है, यहां पर जो आप देख रहे हैं इधर शिक्षा शास्त्री प्रवेश परीक्षा और सीएसयू की जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ये यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये दोनों यहां पर अवेलेबल नहीं है। इसके अतिरिक्त ये शास्त्री टेट कमीशन, पीजीटी या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एमए प्रवेश परीक्षा, जिला भाषा अधिकारी, इसके साथ साथ जो आयुर्वेद में आपका संस्कृत की पोस्ट निकलती है, उसका भी यहां पर संकलन आपको प्राप्त होता है। प्रीवियस 10 ईयर में आप देख सकते हैं कि जितना भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनकी जितने भी क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं वो यहां पर आपको अवेलेबल रहते हैं। तो कैसे ये पुस्तक आपके लिए बेस्ट रहेगी उस चीज को भी जानते हैं। उससे पहले अगर हम लेखक की बात करें तो डॉक्टर नरेंद्र राणा द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई है। इनके बारे में बात करें तो ये इस समय जो है गवर्नमेंट संस्कृत टीचर की पोस्ट में है हाई स्कूल में। तो कहीं ना कहीं जो स्वयं भी गवर्नमेंट सेक्टर में है ऐसा व्यक्ति जब संस्कृत के ऊपर गवर्नमेंट के लिए ही, मतलब गवर्नमेंट साइड में जाने के लिए ही पुस्तक लिखता है, रचित करता है, तब कहीं ना कहीं एक हम रिलाय कर सकते हैं उस पुस्तकों की, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बेस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है टेट, ये जो है हिमाचल में होने वाला है, ठीक है, जो हिमाचल में हो चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2011 तक का आपको प्राप्त होगा, ठीक है। जब भी आप परीक्षा दे रहे हैं उससे 2011 तक के सभी जितने भी क्वेश्चन सेट रहेंगे उनका इसमें संकलन रहेगा, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसमें इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेगा, पूरा क्वेश्चन जो है यहां पर अवेलेबल रहेगा। इसके बाद इसमें क्या इंपॉर्टेंट इसमें खासियत है उस चीज को जानेंगे हम, जो कि बहुत आवश्यक है। वो है ये, जब भी आपका एक क्वेश्चन पेपर समाप्त होगा उसके बाद यहां पर उत्तर सहित जो व्याख्या भाग है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब जो है हमने क्लासेस लगाई थी एचपी टीजीटी कमीशन की, ठीक है, और साथ ही हमने जो है कुछ शास्त्री जो एचपी टेट रहता है उसकी भी कुछ क्लासेस लगाई थी, जहां पर हमने ओल्ड क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके क्लासेस लगाई थी, ठीक है। तो वहां पर हमने ये चीज देखी थी कि जो है 2022 में जो एचपी टेट में आ रहे हैं क्वेश्चंस, वो कहीं ना कहीं 2023 में भी आ रहे हैं, या फिर जो 2011 में आ रहे हैं वही रिपीटेड होकर के 2017, 18 इत्यादि में आ रहे हैं। ये चीज हम जो है देख रहे हैं, जैसा कि हमने शास्त्री कमीशन में ये ऑलरेडी डिस्कस किया है इसके ऊपर काफी ज्यादा, ठीक है। तो वो क्लासेस आपने नहीं देखी है उनको भी आप सर्च कर सकते हैं। तो यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है, जो ये उत्तर सहित व्याख्या है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब भी आप किसी इन सभी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सबसे पहले ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आपको अध्ययन करना होता है, क्योंकि वहां से एक रास्ता खुलता है आपके लिए कि आप एक अच्छा सिलेबस तैयार कर सकते हैं और एक माइंडसेट के साथ आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। ऊपर से यदि आपको क्वेश्चन पेपर के साथ उसमें संदर्भ भाग भी प्राप्त हो
तो ये फिर काफी अच्छी बात हो जाती है एक ही पुस्तक में, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कई बार पता क्या होता है कि जैसा हमने क्लासेस में ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस किया है, कई बार क्या होता है कि एक विषय पर एक विषय होता है, उस पर काफी सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे एक पुस्तक होती है, उससे उसके अंतर्गत काफी सारे विषय होते हैं और अलग अलग उससे क्वेश्चन बनते हैं। उसी प्रकार के जो क्वेश्चन आता है उसमें एक स्पेसिफिक विषय रहता है, उस पर भी कई बार एक ही विषय पर 2 से 3 प्रकार के प्रश्न आजू बाजू से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, यहां पर जो ये रामायण के अंतर्गत जो कांड आते हैं ना, उनके अंतर्गत कई बार ये पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा कांड नहीं है, या फिर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, या कितने हैं, ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहां पर जो ये संदर्भ भाग है, ये आपको क्लियरेंस देता है उस पूरे टॉपिक्स की या फिर उस क्वेश्चन की। यानी कि अगर किसी प्रश्न का रिपीटेड प्रश्न आ रहा है, वो भी यहां से क्लियर होता है। दूसरा, यदि उससे थोड़ा सा आजू बाजू से प्रश्न आ रहा है, क्योंकि जैसे प्रश्न आते हैं एग्जामिनर इसी तरीके से प्रश्न को रिपीटेड करवाते हैं, ठीक है, तो उनसे वो टॉपिक भी यहां से आपका क्लियर होता है, ठीक है। तो ये मुझे भी एक काफी अच्छी बात जो है इस पुस्तक में लगी। ऐसी पुस्तक जो है मिल पाना काफी मुश्किल रहता है संस्कृत सेक्टर में, और वो भी एक ही पुस्तक में सभी परीक्षाओं की तैयारी। ऐसा नहीं कि एचपी टेट के लिए आप अलग बुकलेट लीजिए, कमीशन के लिए अलग लीजिए, पीजीटी के लिए अलग लीजिए, है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग लीजिए। नहीं, सभी का संकलन एक पुस्तक में, साथ ही साथ इस प्रकार की इसमें विस्तृत व्याख्या के सहित बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस है जहां पर की ऐसी विस्तृत व्याख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है परीक्षा के लिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस किया भी था कि लगभग 20 से आप 20% रख सकते हैं, 20 से ज्यादा नहीं, मतलब 28-30% जो है रिपीटेड प्रश्न ही आते हैं अगर हम एचपी टेट, ठीक है, एचपी शास्त्री का जो टेट होता है, दूसरा जो है इसमें टीजीटी कमीशन होता है आपका, ठीक है, जो टीजीटी कमीशन होता है शास्त्री का, या फिर आप पीजीटी भी, यदि पीजीटी की पोस्टें आ रही है तो पीजीटी की भी, यदि इन तीनों चीजों की आप तैयारी करें जिनकी की हमने ऑलरेडी क्लासेस ली भी है, उनमें हमने इसी चीज को देखा है कि रिपीटेड प्रश्न मैक्सिमम टाइम आते हैं, कम से कम 28 से 30% तो रिपीटेड प्रश्न आने की काफी ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। अगर इन तीनों की क्वेश्चन पेपर आप दे करके जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावना रहती है कि 28 से 30% आपका यूं ही क्लियर हो जाए परीक्षा, ठीक है। देखो, जब भी आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपके पास जो है आप शॉप्स में जाते हैं और काफी मोटी मोटी पुस्तक होती है हर एक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो ये एक छोटी सी पुस्तक है, ठीक है, इसमें लगभग 250 के करीब करीब इसमें पृष्ठ है, मैंने चेक किए थे, कुछ 280 के तकरीब इतने ही जो है इसमें पृष्ठ संख्या है। तो इतनी छोटी सी पुस्तक का अध्ययन करने से अगर आपकी परीक्षा में एक अच्छा माइंडसेट बन पा रहा है, क्योंकि जब भी एक विद्यार्थी शुरुआत में परीक्षा की तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं वो एक कंफ्यूज होता है कि जो वो पढ़ रहा है क्या वो सही भी पढ़ रहा है या फिर वो यूं ही कुछ और ही पढ़ता जा रहा है, जो पढ़ना चाहिए उस चीज को नहीं पढ़ रहा है। तो वो डाउट यहां से आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए ये बेस्ट पुस्तक रहने वाली है, ठीक है, हिमाचल संस्कृत परीक्षा, ठीक है। तो इस बारे में थोड़ा सा रिव्यू हमने जान लिया है, ठीक है। बाकी इसमें किन चीजों का संकलन आपको प्राप्त होगा, इन परीक्षाओं का जो कि यहां पर विस्तृत है, ये इन सभी परीक्षाओं का जो है इसमें आपको संकलन प्राप्त होगा। गत वर्ष में जितने भी कमीशन हुए होंगे सभीयों का संकलन है, साथ ही साथ उसके अंत में जो है आपको इसका एक छोटा सा संदर्भ भाग भी दिया जाता है, जिससे कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो चीजें या संशय होती है वो भी आपके दूर होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आपकी ये पुस्तक बेस्ट रहती है हिमाचल में यदि आप किसी भी संस्कृत परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। देखो, 2 चीजें मैं पुनः कहता हूं कि सिलेबस और क्वेश्चन पेपर यही मैटर करता है कि आप जो है तैयारी कैसे करें, ठीक है। एक स्पेसिफिक वे में तैयारी जो है तब आप कर सकते हैं यदि आप जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर और सब्जेक्ट सिलेबस वाइज जो है अच्छे तरीके से अध्ययन करना शुरू करें। अब जब सिलेबस है ही नहीं तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वहीं से आपको एक परीक्षा का माइंडसेट बनाना होता है, तो वहां आपकी सहायता करता है हिमाचल संस्कृत परीक्षा, ठीक है। तो ये खूबियां थी जो हमने इस पुस्तक के बारे में जानी। बाकी अब ये बात करते हैं कि इसको आप कहां से परचेज कर सकते हैं, कैसे आप इसको लेंगे।
उस बारे में बात करें तो संस्कृत जिज्ञासा एचपी प्लेटफॉर्म द्वारा आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं, जिसमें कि एक मिनिमम प्राइस रेट आपको रखा गया है मात्र 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये में जो है आप इस पुस्तक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें जो है आपको बाय पोस्ट जो है पुस्तक की सुविधा दी जाती है, यानी घर बैठे आप इस पुस्तक को आराम से परचेज कर सकते हैं, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम इसमें डिलीवरी इत्यादि चार्जेस की बात करें तो इसमें हिमाचल में यदि आप खरीदना चाहते हैं हिमाचल के अंदर, तो 500 के अंदर ही आपका सब कुछ रहता है। ठीक है, किताब, डिलीवरी चार्ज सब कुछ 500 के अंदर ही रहता है। पर इस कंडीशन में अगर आप हिमाचल के बाहर इसको खरीदना चाहते हैं तो यहां पर जो है आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा जो है आपको डिलीवरी का चार्ज देना होता है। और ये 50 रुपया भी नहीं होता है, तकरीबन ये डिपेंड करता है कि आपका डिस्टेंस कितना है हिमाचल मंडी से। ठीक है, मंडी से आपका डिस्टेंस कितना है उस चीज पर जो है ये डिपेंड करता है। ये 12, 15, 18 इस प्रकार के जो है इसमें रहता है। ठीक है, डिलीवरी चार्ज आपका एक्स्ट्रा में। ठीक है, वो फिर नेगोशिएट हो जाता है जब आप कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर 9816656207। इसमें जैसे ही आप कांटेक्ट करते हैं, इस पुस्तक को परचेज करने की मांग रखते हैं, तो यदि हम इसमें पहुंचने की भी बात करें तो ये लगभग आपका कहीं भी, यदि आपका कहीं दूर भी गांव है तो लगभग एक हफ्ते में तो ये लगभग पहुंच ही जाती है। ठीक है, अगर आपका कहीं शहर के आसपास या जो पोस्ट ऑफिस नियर बाय होता है आपके घर के या जहां आप रहते हैं वहां तक जो है ये पुस्तक आपको बाय पोस्ट करवाई जाती है। स्पीड पोस्ट में ये जो है पोस्ट आपकी होती है, पुस्तक आपको विद इन वीक जो है पहुंच ही जाती है। बाकी कुछ विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को हमसे ऑलरेडी परचेज कर लिया है, तो वे सभी लोग भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रिव्यू दे, ताकि जो भी जूनियर्स आपके इस पुस्तक को परचेज करें उन्हें भी एक इस पुस्तक के बारे में, इसकी खूबियां इत्यादि चीजों के बारे में उन सभी को भी मालूमात जो उन्होंने हासिल करनी है वो कर सकते हैं। बाकी इस पुस्तक के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, मुझसे संपर्क कर सकते हैं ज्यादा यदि आपको जानकारी प्राप्त करनी है इस पुस्तक के बारे में। ठीक है, तो हमने इसमें टोटल चीजें जान ली कि कैसे क्या चीजें इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो यही बेस्ट पुस्तक है। देखो, जब भी आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शुरुआती स्तर पर आप इसी पुस्तक से तैयारी करें तो ये एक बेस्ट वे रहता है। ठीक है, क्योंकि ये देखो, जब भी आप डेस्टिनेशन अपना डिसाइड करते हैं, ठीक है, डेस्टिनेशन तो डिसाइड कर लिया, पर वहां तक पहुंचने का रास्ता वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम जो कैंडिडेट होते हैं वो उसी में ही कंफ्यूज होकर के इधर उधर भटक जाते हैं। तो वहां पर ये चीज आपको सपोर्ट करती है। ठीक है, ये पुस्तक जो है वहां पर आपको सपोर्ट करेगी। बाकी आप जैसे तैयारी कर रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं, या फिर करने वाले हैं, सबसे पहले इस पुस्तक का अध्ययन करें, फिर अपनी तैयारी को शुरू करें, क्योंकि यहां से आपको एक मोटिव और माइंड सेट प्राप्त जरूर होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो संस्कृत के रिगार्डिंग कोई भी आपका डाउट हो, हर वीडियो में कहता हूं, इसमें भी कहूंगा कि कोई भी डाउट आपका हो तो आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं या फिर किसी भी जानकारी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं संस्कृत के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे संपर्क साध सकते हैं। बाकी इसी तरीके की अपडेट्स के साथ या फिर नई बुक्स के साथ पुनः आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन, जय भारत।